गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिजास्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने डिजास्टर और इसके टाइप्स को पढ़ लिया था तथा आज की वीडियो में हम डिजास्टर नर्सिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि डिजास्टर नर्सिंग क्या है। तो डिजास्टर नर्सिंग क्या है? तो डिजास्टर नर्सिंग इज ए नर्सिंग प्रैक्टिस इन ए सिचुएशन वेयर प्रोफेशनल सप्लाइज इक्विपमेंट्स फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड यूटिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल। यानी कोई ऐसी सिचुएशन जब प्रोफेशनल सप्लाइज या इक्विपमेंट्स या फिजिकल फैसिलिटी और यूटिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, बट ऐसी कंडीशन में नर्स अपनी प्रैक्टिस या अपना कार्य कर रही है, तो इसको ही डिजास्टर नर्सिंग कहा जाता है। यानी कोई डिजास्टर या इमरजेंसी वाली ऐसी सिचुएशन जिसमें नर्स के पास कोई भी प्रोफेशनल सप्लाईज या इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं है, बट फिर भी वो अपनी ड्यूटी या अपनी प्रैक्टिस रेगुलर तरीके से कर रही है, तो इसको ही डिजास्टर नर्सिंग कहा जाता है। अब अगर दूसरे डेफिनेशन की बात की जाए तो डिजास्टर नर्सिंग कैन बी डिफाइन एज द adoption of professional nursing skill in recognizing and meeting the physical and emotional needs resulting from a disaster। यानी हम प्रोफेशनल नर्सिंग स्किल का यूज करके डिजास्टर वाली कंडीशन में किसी फैमिली या पर्सन की प्रॉब्लम की पहचान करके उसको फिजिकल और इमोशनल नीड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसको ही डिजास्टर नर्सिंग कहा जाता है। यानी डिजास्टर वाली कंडीशन में हम किसी पर्सन या फैमिली को फिजिकल और इमोशनल नीड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये डिजास्टर नर्सिंग कहलाता है। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की। अब बात करते हैं डिजास्टर कंडीशन में नर्स के रोल के बारे में कि डिजास्टर कंडीशन में नर्स का क्या रोल है। तो नर्स आर द फर्स्ट मेडिकल पर्सनल ऑन साइड आफ्टर डिजास्टर स्ट्राइक। यानी कि कोई भी डिजास्टर या इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है तो मेडिकल लाइन की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले नर्स अपना ड्यूटी अपना रोल अदा करने के लिए पहुंच जाती है, इसलिए इसको फर्स्ट मेडिकल पर्सनल के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि इमरजेंसी या डिजास्टर वाली है तो मेडिकल लाइन में सबसे पहले नर्स वहाँ पर पहुँचती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको फर्स्ट मेडिकल पर्सनल के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट मेडिकल पर्सनल के कारण नर्स को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो अगली लाइन की अगर बात करें तो इन दिस सिचुएशन वेयर रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल नर्स आर कॉल्ड अपॉन टू टेक रोल एज। यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में नर्स अपनी ड्यूटी कर रही है, तो उसको और किस किस नाम से भी जाना जाता है, तो फर्स्ट रेस्पोंडर। यानी कि किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट रेस्पोंडर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले रेस्पॉन्स नर्स के द्वारा दिया जाता है ऐसी सिचुएशन में, इसलिए इसको फर्स्ट रेस्पोंडर के नाम से भी जाना जाता है। अगले उसकी बात करें तो डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर, ये केयर प्रोवाइड कराती है, इसलिए इसको डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर के नाम से भी जाना जाता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो ऑन साइड कोऑर्डिनेटर ऑफ केयर, यानी कि इसको जो केयर प्रोवाइड करा रही है इसलिए इसको कोऑर्डिनेटर भी कहा जाता है। यानी कि मेडिकल टीम के साथ ये केयर प्रोवाइड करवाती है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेटर ऑफ केयर भी कहा जाता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर भी कहा जाता है। अगले अगर पॉइंट की बात करें एजुकेटर एंड मेंटल हेल्थ काउंसलर, इसको एजुकेटर और मेंटल हेल्थ काउंसलर भी कहा जाता है, क्योंकि नर्स जो है वो कोई भी ऐसी इमरजेंसी या डिजास्टर वाली कंडीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, इसलिए इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो ये तो बात हुई डिजास्टर नर्सिंग और नर्स के रोल के बारे में। अब बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में कि डिजास्टर नर्सिंग के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो प्रिंसिपल के अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, द एम ऑफ द डिजास्टर नर्सिंग इज टू प्रिवेंट और मिनिमाइज डेथ, डिसेबलमेंट, सफरिंग एंड लॉस। यानी कि डिजास्टर नर्सिंग का एम क्या है, इसका एम है प्रिवेंट करना या मिनिमाइज करना, इसको डेथ को या डिसेबिलिटीज को या सफरिंग और लॉस को। तो डेथ, डिसेबलमेंट या डिसेबिलिटी या सफरिंग और लॉस को प्रिवेंट करना या मिनिमाइज करना ही डिजास्टर नर्सिंग का एम होता है या प्रिंसिपल होता है। तो अगर प्रिंसिपल की बात करें तो 8 बेसिक प्रिंसिपल शुड बी गिवन बाय सैनफोर्ड इन 1984। यानी कि 1984 के अंदर सैनफोर्ड ने जो डिजास्टर नर्सिंग है उसके 8 बेसिक प्रिंसिपल बताए थे। तो 8 बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूरेंस,
यानी कि कोई भी ऐसी घटना होती है उसका सबसे पहले अगर डिजास्टर नर्सिंग का रोल देखे तो वो क्या है, वो है उस घटना से प्रिवेंशन करना, यानी बचाना, लोगों को बचाना, इसका सबसे पहला प्रिवेंशन होता है। दूसरे की अगर बात करें तो मिनिमाइजिंग कैजुअलिटी नंबर, यानी कि कोई भी ऐसी दुर्घटना हुई है तो उसमें जो लोग पीड़ित हुए हैं या प्रभावित हुए हैं उनके नंबर को क्या करना है, उनके नंबर को मिनिमाइज करना है, जितने कम हो सके उतने लोगों को उससे अफेक्ट रखना है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो प्रिवेंटिंग फर्दर कैजुअलिटीज, यानी कि जो लोग इसकी चपेट में आए हैं या इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं या इस आपदा का शिकार हुए हैं उनको क्या करना है, उनको प्रिवेंट करना है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो रेस्क्यूइंग द इंजर्ड, यानी जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं या डिजास्टर में की चपेट में आए उनको क्या करना है, रेस्क्यू करना है। जो भी पर्सन इसकी चपेट में या घायल हुआ है, इंजर्ड हुआ है, उसको रेस्क्यू करना है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, यानी कि लोगों को क्या प्रोवाइड कराना है, फर्स्ट प्राथमिक उपचार प्रोवाइड करवाना है। अगले पॉइंट की बात करें तो इवैक्यूएटिंग द इंजर्ड, यानी कि जो लोग घायल हुए हैं उनको इवैक्यूएट करना है उस जगह से, जो डिजास्टर या कोई भी इमरजेंसी वाली जो जगह है सबसे पहले लोगों को वहाँ से निकालना है, इवैक्यूएट यानी वहाँ से निकालना है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो प्रोवाइडिंग डेफिनेटिव केयर, फिर क्या करना है, उनको डेफिनेटिव केयर या जो जरूरी जो केयर होती है वो प्रोवाइड कराना है। अगर आठवें प्रिंसिपल की बात करें तो फैसिलिटेटिंग रिकॉन्स्ट्रक्शन रिकवरी, यानी कि उनको जो नुकसान हुआ है या जो डिसेबिलिटीज़ का सामना करना पड़ रहा है उनको क्या करना है, उसकी रिकवरी करानी है जितने जल्दी हो सके। तो ये तो बात हुई सैनफोर्ड के द्वारा जो प्रिंसिपल दिए गए थे। अब बात करते हैं अदर प्रिंसिपल के बारे में। तो अदर प्रिंसिपल के अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो रैपिड असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन एंड नर्सिंग केयर नीड्स, सबसे पहले क्या करना है, जो सिचुएशन है उसका जल्द से जल्द असेसमेंट करना है कि ये घटना किस प्रकार से हुई है, और फिर क्या करना है, उसके बाद जल्द से जल्द जो नर्सिंग केयर है वो प्रोवाइड करवानी है लोगों को। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो ट्राइएज एंड इनिशिएशन ऑफ लाइफ सेविंग मेजर फर्स्ट, ट्राइएज का यूज करना है। ट्राइएज में क्या करते हैं, ट्राइएज में जो इमरजेंसी या डिजास्टर वाली कंडीशन होती है उसमें लोगों को 3 कैटेगरीज के अंदर रखते हैं। एक तो जैसे कि कोई ज़्यादा ही सीरियस है उसको रेड कैटेगरी में रख देंगे, थोड़े कम वाले को ऑरेंज में, और जो अगर खुद केयर कर सकता है उसको ग्रीन कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो ट्राइज का यूज करना है जिसके कारण जो नुकसान है उसको कम किया जा सके या लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जा सके। अगले अगर पॉइंट की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ फर्दर इंजरी और इलनेस, क्या करना है, प्रिवेंशन करना है इंजरी से या इलनेस से, लोगों को बचाना है इंजरी और इलनेस से, यानी जो भी घटना हुई है उससे लोगों को बचाना है। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें तो प्रोवाइड द कंपनसेशन एंड इमोशनल सपोर्ट टू ऑल पर्सन एंड देयर फैमिली, यानी क्या प्रोवाइड कराना है, कंपनसेशन यानी सहानुभूति प्रोवाइड करवानी है और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है ऑल पर्सन एंड देयर फैमिली, जो पर्सन इससे पीड़ित हुए हैं या जो इसकी चपेट में आए तो उनको क्या कराना है, उनको कंपनसेशन यानी कि उनको सहानुभूति और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो इवेल्युएशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड रिमूव ऑफ एनी हेल्थ हैजार्ड्स, यानी जो इन्वायरमेंट है उसका इवेल्युएशन करना है और कोई भी ऐसा अगर हैजार्ड्स नज़र आता है जिसके कारण इंजरी या लॉस होने का खतरा है उसको क्या करना है, उसको रिमूव करना है। अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो द सेलेक्टेड यूज ऑफ इसेंशियल नर्सिंग इंटरवेंशन एंड एलिमिनेट नॉन इसेंशियल नर्सिंग एक्टिविटीज़, यानी कि जो इसेंशियल नर्सिंग इंटरवेंशन है या जो काम आने वाले इंटरवेंशन है उनका यूज करना है, और जो नॉन इसेंशियल है यानी जो काम नहीं आने वाली एक्टिविटीज़ है उनको एलिमिनेट करना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जो ज़रूरत की जो इंटरवेंशन है उन्हीं का यूज करना है और जो नॉन इसेंशियल है उनका एलिमिनेट करना है। तो इसी के साथ आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।